तारीख थी 14 अक्टूबर 2019। उत्तर प्रदेश की इटावा जिले के एक जगह है कटरावाल सिंह कॉलोनी। इस कटरावाल सिंह कॉलोनी में ही एक परिवार रहता है और शुरुआती में तो उन लोग बहुत ही मज़े से रहते हैं और शादी के कई साल बाद उन दोनों का रिश्ते में थोड़ा सा खटास पैदा हो जाती है। दरअसल दोस्तों बात यह है कि अजितेश मिश्रा जो दिल्ली के एक टीवी चैनल का एंकर है और उसी में वो काम करता है। उसके साथ काम करता है अखिलेश कुमार सिंह और भावना आर्य। ये तीनों भी उसी टीवी एंकर के साथ काम करते हैं। दोस्तों कटरावाल सिंह कॉलोनी एक जगह जहाँ पर अजितेश मिश्रा और उसका परिवार यानी कि उसकी पत्नी दिव्या मिश्रा और उसका पिताजी प्रमोद मिश्रा साथ में रहा करते थे। लोग खुशी खुशी रह रहे थे और कुछ दिन के बाद पति पत्नी में रिश्ता थोड़ा खटास पैदा हो जाती है। एक दिन रात के 10:30 बजे के करीब का समय था। थोड़ा सा लेट में उसका पति आता है तो दिव्या मिश्रा ने उससे पूछना शुरू करती है कि तुम इतना लेट में क्यों आ रही हो। तो अजितेश मिश्रा ने कुछ जवाब नहीं दिया और वो ऐसे ही चुपचाप बैठ करके फिर अपना मोबाइल देखना शुरू कर देता है। फिर से जब दिव्या मिश्रा ने उससे पूछना शुरू किया तो अजितेश मिश्रा ने उसको गाली गलौज करना शुरू कर दिया। भले ही उसे मतलब अच्छा से उसको पूछ रहा था फिर भी उसने उसका जवाब नहीं दिया। इस रिश्ते को देखकर दिव्या मिश्रा ने बहुत परेशान दिख रही थी और इस रिश्ते को किस तरह से खराब हो रही थी इसका पता लगाने का उसने बहुत ही प्रयास किया। एक दिन की बात है जो कि अजितेश मिश्रा वो बाथरूम कर रहा था तो उस समय किसी का कॉल आता है तो दिव्या मिश्रा ने उस कॉल को उठा लेती है और उठाने के बाद जब हेलो करती है तो उसमें किसी लड़की का आवाज़ था। ये लड़की का आवाज़ सुन कर के वो थोड़ा पहले तो धीमे से बोली और जब उसने भावना आर्या नाम से उस लड़की का नाम बताई तो फिर उसने गाली गलौज करना शुरू कर दी कि तुम मेरे परिवार के बीच में क्यों आ रही हो और हम दोनों का रिश्ता को क्यों खराब कर रही हो। तेरे चलते मेरे पति हमसे ठीक से वार्ता भी नहीं करता है, बात भी नहीं करता है। तो पहले हम लोगों का रिश्ता जो किस तरह से हम लोगों का मधुर संबंध था और रिश्ता भी अभी खराब हो गया है। तारीख था 14 अक्टूबर 2019 और समय था शाम के 5 बजे। प्रमोद मिश्रा जो होता है दिव्या का ससुर जी वो किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। तो जब शाम को घर वो वापस आता है तो उसका दरवाज़ा देखता है कि पूरा दरवाज़ा बंद पड़ा हुआ है। जैसे ही दरवाज़ा के पास पहुंचता है तो उसने दरवाज़ा को खटखटाना शुरू कर देता है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो फिर वो थोड़ा आवाज़ लगाता है। आवाज़ लगाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुलता है तो उस दरवाज़ा को उसने धक्का मार करके खोल दिया। जैसे ही धक्का मार के खोलने के बाद जब अंदर का नज़ारा देखा तो उस अंदर का नज़ारा को देख के वो दंग रह गया। दोस्तों अंदर में जो दिव्या मिश्रा होती है वो बेसुध पड़ी हुई है और पूरा रूम में जो खून होता है वो इधर उधर पूरा छिटा पड़ा हुआ है। इसको देख के तुरंत ही प्रमोद मिश्रा समझ जाता है मेरे बहू के साथ कुछ अनहोनी घटी हुई है। जैसे ही उसने उसको हिलाया डुलाया और उसको जगाने का प्रयास किया, कई बार उसको हिलाने डुलाने के बाद भी जब नहीं जगा तो उसने चिल्लाना शुरू कर देता है। जब उसने चिल्लाया और चिल्लाने के बाद आसपास में जितना लोग सुने उसकी आवाज़ को उन लोग उसके घर को पहुंच जाता है। जब उन लोग घर पहुंच जाते हैं तो पहुंचने के बाद जब देखता है तो उसका जो बहू है दिव्या मिश्रा वो बेसुध पड़ी हुई है और कमरा में इधर उधर खून का छींटा
पड़ा हुआ है। उसको देखने के बाद फिर उन लोगों ने तुरंत ही पुलिस को कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद पुलिस वहाँ पर कुछ देर के बाद पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद जब पुलिस उस बेसुध पड़ी हुई दिव्या मिश्रा का जो शरीर को देखकर उसने अंदाजा ही वो लोग सहज से ही पता लगा लिया कि ये लड़की यानी कि दिव्या मिश्रा की हत्या किसी थोड़ा हथौड़ा से या फिर कुछ वैसे भारी चीज से उसका सिर में उसे मारा गया है, जिसके चलते वो मरी पड़ी हुई है। उसको पोस्टमार्टम के लिए गाड़ी में उठा देते हैं और उठाने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसी दिन कुछ देर के बाद जो डॉग स्क्वाड होते हैं वो लोग भी आ जाते हैं। आ जाने के बाद इधर उधर वो भी जो खोजी कुत्ता होता है उसने खोजने का प्रयास किया, लेकिन जब डॉग स्क्वाड उसी जगह पर जाता है और जाने के बाद इधर उधर सूंघता है तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाता है। आसपास के जो इलाका होता है उस इलाके में ही आसपास में ही वो दौड़ लगाता है। इससे डॉग स्क्वाड को पता चलता है कि जो कोई भी ये वारदात किए हैं वो कहीं दूसरा जगह से नहीं है, कहीं इस आसपास के ही कहीं हो सकता है। दोस्तों, ये जो अजितिश मिश्रा जो दिल्ली में एंकर का काम करता है, उसके साथ एक लड़की होती है भावना आर्य और अखिलेश कुमार सिंह। इन दोनों का दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इन दोनों का दोस्ती बढ़ने के कारण दिव्या मिश्रा और अजितिश मिश्रा जी का जो रिश्ता बहुत ही खराब हो रही थी। दोस्तों, जब ये घटना होती है तो पुलिस ने कई तरह से अपने ओर से जांच करने का प्रयास करते हैं और जांच करने के बाद आसपास के गांव घर के लोगों से जब पूछना शुरू किया तो जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन किसी को अगर आप लोग देखा है तो आते जाते हुए थोड़ा सा गांव वाले से पूछा तो कुछ आदमी ने उसने बताया कि इस हुलिया टाइप का एक आदमी आया था और आने के बाद चला गया। तो इसी हुलिया के हिसाब से उसने जब उसके दोस्तीदारियों के हिसाब दोस्तीदारी के अगर जितना भी उसका दोस्तीदारी है उसका उन लोग खोज करना शुरू कर दिया। इसी तरह से जब गांव वाले से पूछा गया कि यहाँ किसी को आते जाते हुए आप लोग देखा है कि नहीं देखा है, तो गांव वाले ने बताया उसका हुलिया कि इस तरह का एक लड़का था, आया था और कुछ देर रहने के बाद वो चला गया। तो उसके हुलिया के हिसाब से जितना भी अजितेश मिश्रा के दोस्त सब है सबका पता लगाया और उसमें से एक निकलता है अखिल कुमार सिंह। तो पुलिस शक के आधार पर अखिल कुमार सिंह को थाना ले जाते हैं और थाना में उसके अपने ओर से पूछताछ करते हैं। जो पुलिस वाले ने इस अखिलेश कुमार से सख्ती से उसको पूछने का प्रयास किया तो उसका जवाब थोड़ा इधर उधर का हो गया, मतलब उसका जवान लड़खड़ाने लगा। तो इससे पुलिस वालों को पता चल जा रहा था कि कत्ल कोई और नहीं यही हो सकता है। दोस्तों, जब पुलिस की ओर से सख्ती से पूछा गया तो अखिलेश कुमार सिंह ने इस वारदात का अंजाम को स्वीकार कर लिया कि ये मैंने ही किया है। तो उसके बाद जब पुलिस ने और कड़ाई से उसको पूछना शुरू कर दिया कि तुम और इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ बताओ, क्यों तुम उसने उसको मर्डर किया, यानी कि तुम उसको क्यों कत्ल किया। तो अखिलेश कुमार सिंह बताता है जो अजितेश मिश्रा और भावना आर्य और अखिल कुमार सिंह इन लोग साथ में काम करते हैं और काम करने के दौरान ही इन लोगों का दोस्ती हुआ है और दोस्ती होने के कारण इन लोगों में एक जो होता है दिव्या मिश्रा अजितेश मिश्रा का जो वाइफ होती है उसको रास्ते से हटाने का उन लोग प्लान बना लिया। शुरुआती में तो अजितेश मिश्रा और भावना आर्य ने इसको किसी ऐसे बड़े जो गुंडे होते हैं जो पेशेवर गुंडे होते हैं उसी से इसका कत्ल कराने के लिए प्लान बनाया था, लेकिन उसने ऐसा करने से थोड़ा सा इसलिए रुके कि अगर किसी पेशेवर कत्ल
गुंडे से अगर हम इसको कत्ल करवाते हैं तो हम लोगों के ऊपर शक पड़ जाएगा और हम लोग जल्दी फंस जाएंगे। इसलिए अखिल कुमार सिंह को उन लोग तैयार किया। शुरुआती में तो अखिल कुमार सिंह उन दोनों को मना कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग लालच देकर उसको मना कर लेते हैं। तो 14 अक्टूबर के जो शाम के समय से यानी कि 4-5 बजे के पहले जब पहुंच जाता है, तो पहुंचने के बाद शुरुआती में तो जो दिव्या मिश्रा होती है, ये भी दिव्या मिश्रा भी अखिल कुमार सिंह को ठीक से पहचानती है, इसीलिए उसे बहुत जल्दी दरवाज़ा खोल देता है। रूम पर बुलाने के बाद उसे चाय वाय पिलाती है और पास में बात करने लगते हैं। दिव्या मिश्रा ने अखिल कुमार सिंह को अपने पति के जो उसका खटास चल रहा है उसे क्या सारा चीज़ उसने बताना शुरू कर दिया। बताने के बाद वो किचन चले जाते हैं। किचन से फिर जो अजितेश मिश्रा के साथ जो शादी हुई थी उस समय का जो फोटो सब है वो एल्बम में रखा हुआ रहता है, वो सब ले आती है। ले आने के बाद अखिल कुमार सिंह को ये फोटो सब दिखाती है। दिखाते दिखाते वो इस तरह से गुल हो जाती है कि वो फोटो देख करके थोड़ा सा वो फोटो को ऐसे देख रही थी, तो इधर अखिल कुमार सिंह उसे मारने के लिए इधर उधर वैसे सामान को ढूंढ रहा था जो कि इससे वार किया जा सके। जैसे ही दिव्या मिश्रा उस फोटो के ओर ध्यान से देख रही थी, तो अखिल कुमार सिंह ने पास में एक पड़ा हुआ जो गुलदस्ता जो लगा होता है उसमें कोई बाल्टी टाइप का होता है, फिर गमला टाइप का होता है, वो जो मजबूत एक शीशा टाइप से जो बना होता है उसी को वो पकड़ लेता है। और पकड़ लेने के बाद उसे जोर से उसका सर में उसे मार देता है। अब देखा तब देखा, जैसे ही उसके सर में लगती है तो दिव्या मिश्रा जमीन पर गिर जाती है। गिर जाने के बाद वो पता चल जाता है कि अखिल कुमार सिंह मुझे मारने आई है, इसीलिए मैं इसे किसी तरह से उसने बचाने का प्रयास किया, लेकिन ये अखिल कुमार के सिंह के सामने ये कैसे वो बच पाती है। कुछ देर अपने बचाव के लिए फाइट करती, लेकिन बार बार वार करने के बाद वो दिव्या मिश्रा वहीं पर मौत हो जाती है। तब तक अखिल कुमार सिंह ने उसको मारा जब तक उसे ये पता ना चला कि ये मर गई है कि नहीं। जब उसे संतुष्ट हो गई कि ये मर चुका है, तब उसने वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, ये केस अभी चल ही रहा है और इस केस में जो दोषी पाया गया है अखिल कुमार सिंह, अजितेश मिश्रा और उसके साथ जो रिलेशनशिप में रह रही थी भावना आर्या, इन दोनों को पकड़ के जेल ले गए हैं और जेल ले जाने के बाद अभी भी उन लोग सज़ा काट रहे हैं। इसमें से अखिल कुमार सिंह और अजितेश मिश्रा दोनों को आजीवन कारावास सज़ा दे दी गई है और इसमें जो होता है भावना आर्या, इसको 14 साल की सज़ा दी जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, दिल दुखाने का नहीं है, बल्कि सजग रहना है, सतर्क रहना है।